हर्षप्रीत, कौन खेलेगा आपकी टीम में, टीम इंडिया में विराट कोहली की तरह? एक आध नाम तो बताइए हर्षप्रीत। मैं बताता हूँ आपको नाम। देखिए, ऐसा है, जो आज न्यूजीलैंड का हशर होने वाला है ना सेमीफाइनल में, वो भारतीय जनता पार्टी का हशर होगा इलेक्शन के सेमीफाइनल में। ये चीज तो तय कर ली है लोगों ने। और दूसरी बात ये है, वो उसका कारण बड़ा सिंपल और बड़ा स्पष्ट है दीपक जी, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ बोले हैं ना कि 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ जॉब्स देंगे आपको, साल में आपको डबल कर देंगे फार्मर्स इनकम, आपके लिए महंगाई कम कर देंगे, डीजल पेट्रोल गैस दाल दही दूध पनीर के रेट कम कर देंगे, सब पे फेलियर तो है ही है। लॉ एंड ऑर्डर पे भी फेलियर है, करप्शन पे भी फेलियर है, परिवारवाद पे भी फेलियर है, महिला सशक्तिकरण पे भी फेलियर है, किसानों पे भी फेलियर है। मतलब ऐसे ही कोई फील्ड छोड़ी नहीं जफर साहब आपकी पार्टी ने जहां पे फेलियर ना हुआ हो। इनकी रिकॉर्ड तोड़ने की आदत है, लेकिन गलत रिकॉर्ड तोड़ने की। और भारतीय जनता पार्टी के जब प्रवक्ता जफर साहब बात करते हैं परिवारवाद की, जफर साहब देशा साहब कौन है बता दीजिए, पीयूष गोयल साहब कौन है बता दीजिए, निर्मला सीतारमन जी कौन है बता दीजिए, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब कौन है ये बता दीजिए, अनुराग ठाकुर साहब कौन है ये भी बता दीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान साहब, किरण रिजिजू जी और कितने सारे लीडर साहब। आप परिवारवाद की बात तो करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में इतने लीडर्स हैं, इतने डायनास्ट हैं, परिवारवाद से इतने लोग आए हुए हैं, इतने लीडर्स आए हुए हैं, कभी उनको कंडेम तो कर लीजिए। ये दोहरे मापदंड की जो नीति भारतीय जनता पार्टी की है साहब, इसका जवाब इन्हें लोग देंगे मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट में। कांग्रेस को जिता के इनको हरा के, जैसे आज न्यूजीलैंड हारने वाला है। नहीं। और शतक पे शतक हिंदुस्तान बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही, आपकी हर बात मानता हूँ। आप ये बताओ ना, विराट कोहली की तरह कौन खेलेगा आपकी टीम इंडिया में? देखिए, ऐसा है, विराट कोहली, मैं जरा जवाब देता हूँ। एक सेकंड जी। टीम इंडिया के पास एक विराट कोहली है, हमारी पार्टी के पास बहुत सारे विराट कोहली है, राहुल गांधी जी से लेकर और लीडर्स तक, जो बहुत ही धमाकेदार बैटिंग करते हैं। और इसका जो आपका रिजल्ट है वो आप बहुत जल्द देखेंगे और आने वाला टाइम इस चीज की गवाही भरेगा। मतलब कांग्रेस के विराट कोहली, राहुल गांधी, यही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक है, जफर इस्लाम साहब आपका जवाब। देखिए दीपक जी, इस देश ने कुछ ऐसे सपूत पैदा किए हैं, कुछ ऐसे पर्सनालिटीज को पैदा किया है जिसका कोई पैरेलल नहीं, कोई भी पैरेलल नहीं। वैसे जैसे लता मंगेशकर हो, कोई इस देश के जो लता मंगेशकर की दुनिया में जो हैसियत है का कोई पैरेलल है? नहीं है, हम सब जानते हैं। उसी तरह विराट कोहली भी है, तेंदुलकर भी है और आदरणीय प्रधानमंत्री भी, कोई पैरेलल नहीं। आप पूछ रहे कौन विराट कोहली, मैं कह रहा हूं कि कुछ ही ऐसे सपूत है इस देश में जिनका कोई दुनिया में पैरेलल नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि आज मोदी जी के कोई पैरेलल नहीं है दुनिया में, देश में तो छोड़िए, दुनिया में कोई पैरेलल नहीं है। इसीलिए दुनिया ने उनको लोहा माना है, दुनिया में अपना सिक्का जमाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज देश की जनता के दिलों में राज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देश की जनता के लिए मरने मिटने के लिए ही वो रहते हैं। ये जो पार्टियां हैं, बाकी सब पार्टियां हैं, वो परिवारवाद वाली पार्टी है, उनको चिंता ही सिर्फ परिवार के लिए। आप देखिए ना, इनको कुछ दिमाग में नाम नहीं आया तो राहुल गांधी, अरे भाई 25 इलेक्शन हुए, उसमें से 22 इलेक्शन हारे हैं आप, फिर भी राहुल गांधी कैसे हो गए भाई विराट कोहली? बताइए, कोई तो मापदंड होगा विराट कोहली होने का कि इतने जितवाए हैं, इतने मैच में हमने ऐसा किया। विराट कोहली का भी आंकड़ा दिया देते कि जो सेंचुरी बनाई है 41 बार उस पर जीते हैं, 25 बार चेस करके जीते हैं। तो ये समझ में, ये आंकड़े समझाने के लायक हैं, उससे समझ में आता है कि इसकी हैसियत विराट कोहली की क्या है। उसी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का जो स्तर है यहाँ से यहाँ उठाया है, देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में यहाँ से यहाँ उठा दिया है। ये होता है लीडरशिप, इसको बोलते हैं जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आपके पास कोई एक भी नेता नहीं, आपको तो सिर्फ गाली देना है। मोदी जी को ले दे के गाली दो, अरे भाई देश की जनता समझ रही है। आपको लग रहा है कि न्यूजीलैंड की तरह क्या होगा? न्यूजीलैंड की तरह हार का जो सेहरा जो है आप पहनते हैं। आज भी आगे आने वाले दिनों में जो न्यूजीलैंड का हाल होने वाला, वो आपका हाल होने वाला। 3 दिसंबर आने दीजिए, हर जगह से सफाया, और सफाया हम नहीं, ये जनता कर रही है। मैं तो जनता के आशीर्वाद से ये सब बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक जवाब अर्पित आपका, फिर मैं आगे चलूं। बात को मान लीजिए कि हम कह सकते,
मेरा नाम अर्शप्रीत हम है। कह सकते हैं कि हमारे पास मोदी जी हैं, आपके पास कौन है? आप एक चीज सुन लीजिए, मैंने एक चीज ही कहनी है, ज्यादा टाइम लूंगा नहीं आपकी तरह। देखिए ऐसा है, आपने मोदी साहब को क्रेडिट तो दे दिया जीत के लिए, उनको हार के लिए भी क्रेडिट दे दीजिए। जो हिमाचल और कर्नाटका में हुआ है और जो आगे होने वाला है उसका क्रेडिट भी हार का मोदी साहब को दे दीजिए, और उसके बाद कहिएगा पैरेलल है कि नहीं है, और मोदी साहब की वजह से आप हारे हैं कि नहीं है। साहब ये जो आप एक चेरी पिक कर लेते हैं ना उदाहरण को, वो चेरी पिक करना छोड़ दीजिए, दोनों साइड से दिखा दीजिए। और दूसरी बात साहब, दूसरी बात, कोहली 41 बार जीते हैं, 50 में से 41 बार जीते हैं, इसलिए कोहली जो है पूरी दुनिया में कोई पैरेलल नहीं उसका। आप पार्लियामेंट में भी हमारी आवाज दबाते हैं, विधानसभाओं में भी दबाते हैं, आप डिबेट में तो साथ छोड़ दीजिए। आप काइंडली धक्का तो मत कीजिए, अब्यूज ऑफ पावर तो मत कीजिए काइंडली। अब मैं इतनी बात कह रहा हूँ साहब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो आज हशर होगा आने वाले इलेक्शंस में, वो ही हशर न्यूजीलैंड का होगा। न्यूजीलैंड हारेगा आज और भारतीय जनता पार्टी भी हारेगी, इंडिया भी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी भी जीतेगी और इंडिया अलायंस भी जीतेगा 2024। ठीक है। Z News.